हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। इस वीडियो में हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि आपके पर्सन के नज़र में इस वक्त आप कैसे हो। वो जब भी आपके बारे में सोचते हैं, आपको याद करते हैं, तो हाउ डू दे थिंक ऑफ़ यू, व्हाट डू दे थिंक ऑफ़ यू, क्या सोचते हैं आपके बारे में। ओके, ये हम इस रीडिंग में देखने की कोशिश करेंगे। याद रखिएगा, जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, तो हर चीज़ आपके साथ या आपके सिचुएशन से रेजोनेट नहीं करेगी। कुछ चीज़ें मे बी रेजोनेट हो, कुछ चीज़ें मे बी रेजोनेट ना हो। सो मैंने कार्ड्स को यहाँ पे मेडिटेट करके, शफल करके लेआउट कर दिया है। फोकस आपको कार्ड्स निकालते वक्त पूरा अपने पर्सन पे रखना है। जो भी आपके मन में आ रहा है उनको लेकर उस पर फोकस करना है, लेकिन कोई भी नेगेटिविटी, कोई गुस्सा, स्ट्रेस, एंग्जाइटी में उन्हें याद नहीं करना है। ठीक है, अगर इस वक्त आपका माइंडसेट अच्छा नहीं है, बाद में देख सकते हो रीडिंग को। विथ फुल ट्रस्ट, विथ फुल यूनिवर्स के ऊपर पूरा ट्रस्ट रख के, इन कार्ड्स के ऊपर पूरा ट्रस्ट रख के आपको ये रीडिंग देखनी है। वीडियो शुरू करने से पहले एक काम कर दीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। नाउ लेट्स सी, फोकस आई होप आपका आपके पर्सन के ऊपर है। देखते हैं कि उनकी नज़र में आप इस वक्त कैसे हो, वो क्या सोचते हैं आपके बारे में। लेट्स स्टार्ट विद दिस कार्ड फर्स्ट। यहाँ पे है 6 ऑफ स्वर्ड्स। जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस एनर्जी है। जहाँ तक कि मुझे लगता है, कहीं ना कहीं इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि जैसे आप इस रिश्ते से या इस कनेक्शन से मूव ऑन होने के बारे में सोच रहे हो या मूव ऑन हो चुके हो। हो सकता है उन्हें ऐसा भी लग रहा हो कि आप बड़े हैप्पी हो, या आप सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हो, आप अपने हैप्पीनेस के बारे में सोच रहे हो। एंड उन्हें कहीं ना कहीं ये महसूस हो रहा है जैसे आप इस सिचुएशन को या इस रिश्ते को लेट गो कर रहे हो। ठीक है, आप आगे बढ़ रहे हो अपनी ज़िंदगी में। लेकिन उन्हें ये भी पता है, या उन्हें ये भी लगता है कि फिर भी कहीं ना कहीं उन्हें ये एक श्योरिटी है कि वो आपकी मेमोरीज़ को अपने दिल से, आप उनकी मेमोरीज़ को अपने दिल से नहीं मिटा पाओगे। सो दे सी यू एज मूविंग फॉरवर्ड, मतलब उनको लग रहा है आप आगे बढ़ रहे हो अपने लाइफ में। ये क्यों लग रहा है वो भी हम क्लैरिफाई करेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल कार्ड्स निकाल लेते हैं। यहाँ पे है द विच। यस, मुझे लगता है ये पर्सन को ऐसा लग रहा है जैसे आप इनसे सारे रिश्ते नाते तोड़ देना चाहते हो। आप इनके साथ अटैचमेंट में नहीं रहना चाहते हो। अगर इन्होंने खुद भी आपसे ब्रेकअप कर दिया है तो भी इन्हें ऐसा लग रहा है कि अब आप भी नहीं चाहते हो ये कनेक्शन। आपने सारे कनेक्शंस इस पर्सन से अपने तरफ से तोड़ दिए हैं। आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो या अपनी फ्रीडम चाहते हो। उन्हें ऐसा भी लगता है कि आप बदल गए हो। उन्हें लगता है कि आप पहले जैसे नहीं रहे, काफ़ी बदल गए हो। आपका नज़रिया बदल चुका है, आपकी सोच बदल गई है। सो दे थिंक यू हैव चेंज्ड। ओके, एंड हो सकता है उन्हें ऐसा भी लग रहा हो कि आप किसी नई रिलेशनशिप के लिए रेडी कर रहे हो अपने आप को, या रेडी हो चुके हो, या किसी नए रिश्ते में जा चुके हो। कहीं ना कहीं थोड़ा सा नेगेटिव इनके मन में जो आपकी छवि है, थोड़ी सी नेगेटिव है इस वक्त, या फिर कह लो कि जो सही नहीं है वही सोच रहा है ये पर्सन। द ल्यूपिन, यहाँ पे है द ल्यूपिन। देखिए, वैसे तो ये पर्सन को ऐसा लगता है कि आप काफ़ी टैलेंटेड हो, आप काफ़ी होशियार हो। आप जो भी करते हो अपने लाइफ में, अपने करियर में, आप उसमें काफ़ी सक्सेसफुल हो या काफ़ी अच्छे पोजीशन पे हो। और दे सी यू एज दिस हैप्पी गो लकी पर्सन जो अपनी लाइफ में खुश है, एंजॉय कर रहा है। उसको बहुत सी रिकॉग्निशन मिल रही है, उसको मतलब सेल्फ फोकस्ड। उन्हें लग रहा है कि आप अपने लाइफ में खुद पे फोकस्ड हो, सक्सेस एंजॉय कर रहे हो, कॉन्फिडेंट लग रहे हो उनको। अगर ऐसा है तो सच में बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप ऐसा दिखा भी रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। ऐसा ही दिखाइए, क्योंकि कभी भी आपको अपने पार्टनर को ऐसा शो नहीं करना है कि आप उनके बिना बहुत रो रहे हो, धो रहे हो और बहुत ही ज़्यादा सैड हो। उससे क्या होता है कि ये पर्सन को लगता है अगर वो आपके पास आएंगे तो एक ड्रामा आप क्रिएट करोगे उनकी लाइफ में। कोई भी आजकल ड्रामा नहीं चाहता है, सब लोग एक हैप्पी इजी गोइंग रिलेशनशिप चाहते हैं। तो उनकी नज़र में आप अपनी लाइफ को, अपने रिकॉग्निशन को एंजॉय कर रहे हो, अपने पोजीशन को एंजॉय कर रहे हो मोर। यहाँ पे है 7 ऑफ वॉन्ड्स। मे बी आपने इनको ब्लॉक कर रखा है। इनको ऐसा लग रहा है कि आपने सारे रास्ते बंद कर दिए हैं उनके आप तक पहुँचने के। अगर आपने इनको ब्लॉक कर रखा है विदाउट एनी रीज़न, और आप चाहते हो कि अगर ये पर्सन चाहे तो कहीं से भी रीच आउट कर ले, तो ऐसा कैसे होगा व्हेन यू हैव ब्लॉक्ड देम। और अगर आजकल की दुनिया में किसको इतना टाइम है कि वो आपके लिए यहाँ पे अलग अकाउंट बनाए या फिर किसी और के नंबर से मैसेज करें। सो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उनको ये
रेड सिग्नल मिल रहा है, अगर आपने उनको ब्लॉक कर रखा है स्पेशली, या अपनी एनर्जीज़ को ब्लॉक करके रखा है, उनको ऐसा लग रहा है कि यू आर नॉट इंटरेस्टेड, ठीक है, कहीं ना कहीं उन्हें लग रहा है कि आप उनके अगेंस्ट हो, आप उनको नहीं चाहते अपने लाइफ में, ठीक है, तो कोई गलत सिग्नल दे रहे हो आप उनको। नेक्स्ट जो कार्ड है यहाँ पे है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। सो कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा भी फील हो रहा है कि स्पेशली अगर आप दोनों ने म्यूचुअल कंसेंट के साथ एक दूसरे को सेपरेशन में डाला है, लाइक आपने और उन्होंने डिसाइड करके अगर ब्रेकअप किया था और रास्ते अलग हुए हैं, तो मुझे लगता है कि उन्हें लग रहा है आप मूव ऑन हो गए हो, आप हील हो चुके हो, आप आगे बढ़ चुके हो अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। क्योंकि अगर अभी तक उन्हें ऐसा लग रहा था कि आप हील हो रहे हो या आप अपने ऊपर आप दुखी हो या सैड हो या उनकी याद में हो, तो अब उन्हें वैसा नहीं लग रहा है, उन्हें लग रहा है कि यू हैव मूव, मतलब आप वो एक मूविंग ऑन वाली सिचुएशन में हो, ठीक है, वही एनर्जी ज़्यादा आ रही है यहाँ पे। उन्हें लगता है आप सेल्फिश हो, मुझे जहाँ तक लग रहा है उन्हें लग रहा है कि यू आर ओके विदाउट देम, आप खुश हो, बट अच्छी बात है, ऐसा ही लगना चाहिए। एंड नेक्स्ट है यहाँ पे 7 ऑफ स्वर्ड्स की एनर्जी, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। अगेन बहुत से स्वर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे। दे थिंक यू आर हाइडिंग समथिंग, मे बी उन्हें ट्रस्ट नहीं है आप पे, उन्हें लगता है कि आप कुछ छुपा रहे हो उनसे या कुछ ऐसा कर रहे हो जो नहीं करना चाहिए, ठीक है। दे डोंट ट्रस्ट यू इस वक्त पे, तो ये पर्सन आप पे ट्रस्ट नहीं करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है आप कुछ छुपाते हो, आप बहुत सारी चीज़ें मन में ही रखते हो, तो उन्हें डाउट्स क्रिएट हो रहे हैं आपको लेकर, एंड सीक्रेटिव लग रहे हो आप उनको, या तो उन्हें लगता है आपने उनको चीट किया है या उन्हें धोखा दिया है। एंड लास्ट कार्ड जो है वो है ये यहाँ पे 7 ऑफ कप्स। यस, उन्हें लगता है आपके पास चॉइसेस है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एनर्जी है, उन्हें लगता है आपके पास चॉइसेस है, यू डोंट सिर्फ वही नहीं है आपके लाइफ में बहुत सारे लोग हैं, कोई गलत फहमी है इस पर्सन को, ऐसा हो भी सकता है, लेकिन ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे लगता है दे आर जस्ट ओवर थिंकिंग, एंड उस ओवर थिंकिंग के चलते वो गलत सिचुएशन में फंस रहे हैं या फिर गलत सोच रख रहे हैं आपके बारे में, क्योंकि मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ है, बट दे थिंक कि आप उन्हें मिक्स्ड सिग्नल्स दे रहे हो, आपका कन्फ्यूजन है माइंड में उनको लेकर, ठीक है, कोई फिक्स्ड क्लैरिटी वाला डिसीजन आप नहीं दे रहे हो उनको, ऐसा उन्हें लगता है आपके पास, या तो उन्हें लगता है आपके पास चॉइसेस है और आप कंफ्यूज हो, या तो उन्हें लगता है कि यू डोंट नो कि आपको इस कनेक्शन में आगे क्या चाहिए या आगे क्या करना है। ओके, सो मैं कुछ कार्ड्स को यहाँ पे क्लैरिफाई करती हूँ, देखते हैं कि कोई कार्ड्स यहाँ पे आए हैं तो क्यों आए हैं यहाँ के। सो अब मैं कार्ड्स को क्लैरिफाई करती हूँ और देखते हैं कि कौन से कार्ड्स यहाँ पे क्यों आए हैं। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों आए हैं यहाँ पे, द हर्मिट। यस, मुझे लगता है कि इस पर्सन को कहीं ना कहीं आपके बारे में ऐसा लगता है कि आप अपने डिसीजंस ले रहे हो, उन डिसीजंस में उनको इन्वॉल्व नहीं कर रहे हो, आप उनसे कटे कटे से रह रहे हो, दे डोंट नो, मतलब उनको कहीं ना कहीं पता ही नहीं है, उनको ऐसा लगता है कि आप उन्हें अटेंशन ही नहीं दे रहे हो, या फिर आप क्लियरली ये दिखा रहे हो उनको कि मैं आगे बढ़ रही हूँ या मैं आगे बढ़ रहा हूँ अपनी लाइफ में, तो उन्हें ऐसा लगता है कि यू आर नॉट गिविंग देम एनी अटेंशन, आप अपने बारे में सोच रहे हो, आप अकेले रहना चाहते हो, ऐसा इस पर्सन को लग रहा है इस वक्त, ठीक है। वर्गो एनर्जी है यहाँ पे, द विच की एनर्जी क्यों आई है, ओके, द एम्प्रेस। यहाँ पे है टॉरस एनर्जी। यस, दे थिंक यू आप सेल्फ सफिशिएंट हो, यू आर ब्यूटीफुल, आपको तो कोई भी मिल सकता है, आप अगर चाहो तो किसी और नए पर्सन के साथ भी आगे बढ़ सकते हो, तो कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप खुद के बारे में ओवर कॉन्फिडेंट हो, आपको उनकी ज़रूरत नहीं है, ऐसा इस पर्सन को आपके बारे में लग रहा है, विच माइट बी रॉन्ग, ठीक है। बट मोस्ट केसेस में मुझे लगता है कि आप उनसे एज में बड़े हो, या अगर एज में बड़े नहीं भी हो तो इट्स मोर लाइक के दे रिस्पेक्ट यू, दे एडमायर यू, दे अडोर यू, और कहीं ना कहीं उन्हें पता है कि आपको बहुत सारे लोग हैं जो अट्रैक्ट होते हैं आपसे, बहुत सारे लोगों को आपका जो ऑरा है, आपकी जो पर्सनालिटी है काफ़ी अट्रैक्ट करती है, एंड आप चाहो तो मतलब उनसे रिश्ते नाते तोड़ के किसी नए रिलेशनशिप में या नई सिचुएशन में बहुत आसानी से जा सकते हो, ठीक है। यहाँ पे द ल्यूपिन कार्ड क्यों आया है, एम्परर। यहाँ पे एम्परर और एम्प्रेस है, मे बी आप दोनों डिवाइन काउंटर पार्ट हो, लाइक वो आपके डिवाइन मैस्कुलिन और आप उनके डिवाइन फेमिनाइन हो सकते हो।
देखिए, कहीं न कहीं मुझे लगता है कि आप अपने लाइफ में मुझे लगता है सेटल हो, या तो आप अपने लाइफ में बहुत अच्छे मुकाम पे हो, या फिर आपके गोल्स एम बहुत फिक्स्ड है, क्लियर है आपका, आपको लाइफ में क्या करना है, यू नो वेरी वेल। और उन्हें लगता है दे डोंट नीड यू, लाइक यू डोंट नीड देम। उन्हें लगता है, उनकी नज़र में आप ऑलरेडी एक एम्प्रेस, एक एम्परर हो, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। और ऐसा हो भी सकता है कि आप या तो उनसे फाइनेंशियली भी स्ट्रॉन्ग हो, या तो हो सकता है किसी ना किसी तरीके से यू आर बेटर देन देम एंड दे नो इट, कि उनको आपकी ज़रूरत है, आपको उनकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे है 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्यों आई है, 8 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। मुझे लगता है कि इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप अपनी फीलिंग्स को छुपा रहे हो। फीलिंग्स तो है आपके अंदर, लेकिन आप उसको छुपा रहे हो और उनको पीठ दिखा रहे हो और आगे बढ़ रहे हो विद अ हैवी हार्ट। ठीक है, आप उनको ब्लॉक कर रहे हो आगे बढ़ने के लिए। मे बी आप आगे बढ़ना चाहते हो, इसलिए आपने ब्लॉक कर दिया है। यहाँ पे 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी क्यों है, ओके, नाइट ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि दे थिंक कि आप अपनी एनर्जी, अपनी फीलिंग्स सही जगह पे इन्वेस्ट करना चाहते हो। उन्हें लगता है कि आपको ऐसा लग रहा है कि वो एक सही पर्सन नहीं है जहाँ पे अपनी फीलिंग्स इन्वेस्ट करें आप। ठीक है, ऐसे उनके नज़रिए से देखा जाए तो आप कहीं और अपनी फीलिंग्स, या कोई और मे बी आपको प्यार दे रहा है, केयर दे रहा है, अटेंशन दे रहा है। ठीक है, ऐसा इस पर्सन को लग रहा है। यहाँ पे 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी क्यों है, 5 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि या तो ऐसा हो सकता है कि इस पर्सन ने आपको चीट किया था एंड आप अभी भी उससे बाहर नहीं निकल पाए हो। अभी भी आप उसके ऊपर रोते हो, उसके ऊपर आंसू बहाते हो, वो सोच सोच के। कुछ ऐसा है, दे थिंक यू आर हैवीली इमोशनल ऑन समथिंग जो उन्होंने गलत किया है, आप उस पर ज़्यादा फोकस कर रहे हो। ठीक है, सो उन्हें, मुझे लगता है उन्हें ड्रामा नहीं चाहिए कोई लाइफ में, इसलिए भी वो आपसे दूर दूर है। ठीक है, एंड लास्ट कार्ड है 6 ऑफ कप्स, ओके, डेथ का कार्ड है, ट्रांसफॉर्मेशन है यहाँ पे, स्कॉर्पियो। यस, आई थिंक आपने, उन्हें ऐसा लग रहा है आपने ये जो उनके साथ जो चैप्टर है रिश्ते का वो ख़त्म कर दिया है एंड यू हैव स्टार्टेड चेंजिंग। आपने अपने अंदर बदलाव लाए और आगे बढ़ रहे हो अपने लाइफ में। सो यही मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है, यही वो आपके बारे में सोच रहे हैं इस वक्त। अब ये सही है ये नहीं बोल रही हूँ मैं, हो सकता है कि वो सिर्फ ऐसा सोच रहे हो, रियलिटी में कुछ और ही है, लेकिन यही मुझे दिखा तो मैंने आपको बता दिया। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना एंड फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब करना, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना। सी यू नेक्स्ट वीडियो।